हेलो फ्रेंड्स, आपको स्टॉक मार्केट में मेनली दो तरह के लोग मिलेंगे या दो टाइप से हम लोग पैसा लगाते हैं। पहला, आपको दो टाइप के इन्वेस्टर मिलेंगे। पहला जो कि लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं और दूसरा शॉर्ट टर्म के लिए लगाते हैं। अब लॉन्ग टर्म के लिए पैसा जो लगाते हैं वो क्या होता है और शॉर्ट टर्म के लिए मतलब क्या होता है, यानी जिसको इंट्राडे कहते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब है कि आप मान लीजिए कोई भी एक स्टॉक लेते हैं जिसका प्राइस है 100 रुपये। इसको हम क्या कहते हैं कि 100 रुपये पे बाई करते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 महीना 4 महीना 2 मंथ यानी 4 मंथ वेट करेंगे कि ये अप जाएगा या डाउन जाएगा। हो सके अप भी जा सकता है या डाउन भी जा सकता है। मान लीजिए कि ये अप जाके ये 150 रुपये पे चला गया तो हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे जाकर हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। पर इसमें टाइम का कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे आपको कितना 50 रुपये का प्रॉफिट होगा, पर टाइम का कोई लिमिट नहीं है। पर अगर इंटरडे की बात करें तो इंटरडे का मतलब होता है कि कोई भी स्टॉक को आप मान लीजिए कि 100 रुपये पे आज खरीदें और वो बढ़ के अगर मान लीजिए कि सुबह में आप 100 रुपये पे खरीदें, वो शाम होते होते यानी जो आपका ट्रेडिंग टाइम है 9:15 से लेके 3:30 के बीच में जो भी टाइमिंग है, इसमें आप शॉर्ट टर्म में क्या करेंगे कि अगर 100 रुपये का आप स्टॉक बाई किए हैं तो 100 रुपया से अगर 110 रुपया हुआ तो वो ऑटोमेटिक या तो सेल हो जाएगा या तो आपको सेल करना पड़ेगा, या तो वो स्टॉक 90 रुपये पे भी हो सकता है। यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा कि 10 रुपये का लॉस लग जाएगा। तब भी आपको क्या होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको सेल करना पड़ेगा। पर लॉन्ग टर्म जिसको हम डिलीवर भी कहते हैं कि डिलीवरी हम किए हैं, तो इसमें आपको जब तक आपको प्रॉफिट नहीं देता है, बेनिफिट नहीं देता है, तब तक अब जरूरी नहीं है कि आप स्टॉक को सेल कर सकते। जब भी आपको प्रॉफिट देगा आप क्या कीजिएगा कि प्रॉफिट बुक करके और स्टॉक को सेल कर दीजिएगा। अब बात यहाँ पे ये आती है कि अगर हम मान लीजिए कि लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम कैसे सिलेक्ट करें कि जो हमारा स्टॉक है वो सही में स्टॉक में हम पैसा लगा रहे हैं या गलत स्टॉक में लगा रहे हैं। तो मेनली हम देखिए कोई भी स्टॉक को बाई करने से पहले दो टाइप का एनालिसिस करते हैं। एक पहला फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा हो गया टेक्निकल एनालिसिस। तो जब भी आप लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करते हैं तो मेनली हम लोग क्या करते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस ही करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादा मायने रहता है, और अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो फंडामेंटल ही एनालिसिस इसको हम ज़्यादा करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं पर थोड़ा बहुत देखते हैं, ज़्यादा हम देखते हैं कि कंपनी कौन सा है, सेक्टर कौन सा है। तो हम फोकस लॉन्ग टर्म पे क्या करेंगे, एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर यही बात करते हैं हम लोग कि इंटरडे में क्या हमको देखना चाहिए, यानी लॉन्ग टर्म में तो हम फंडामेंटल एनालिसिस ज़्यादा देखें, तो शॉर्ट टर्म या इंटरडे में हम लोग फंडामेंटल अगर आप देख के चलिए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बेनिफिट होगा ही होगा। इसमें आपको इंटरडे में मेनली आपको टेक्निकल एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। यानी इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस मायने ज़्यादा नहीं रखता है। अब बात आती है कि फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग क्या क्या देखेंगे। अब हम मोटा मोटी क्या करेंगे कि किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा डीप जाके भी इसमें कोई फ़ायदा है नहीं। ऊपरी ऊपरी देखते हैं कि हाँ कंपनी प्रॉफिट में है कि क्या है। पहले तो हम क्या देखेंगे कि कंपनी या कंपनी का कौन सा सेक्टर है, यानी कंपनी क्या करती है, वो किस टाइप का प्रोडक्ट बनाती है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ऑनरशिप देखते हैं कि कंपनी जो है वो अपने पास कितना % स्टॉक यानी स्टेक होल्डर की हुई है, FII कितना स्टॉक होल्ड किया हुआ है या DII कितना होल्ड किया हुआ है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कंपनी का रेवेन्यू कि कंपनी जो है अपने सेल्स से कितना टर्नओवर जनरेट करती। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेट इनकम, यानी कंपनी का जो है नेट प्रॉफिट या नेट इनकम कितना है। उसके बाद हम देखते हैं कि बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में मेनली हम लोग दो टाइप का चीज़ देखते हैं, एक एसेट और दूसरा लायबिलिटी। उसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी के पास कैश फ्लो कितना है। उसके बाद हम देखेंगे ग्राफ एनालिसिस लास्ट में करेंगे। पहले हम ये सब जो 6 पैरामीटर आपका है ये सब पूरा चेक करने के बाद
हम क्या करेंगे कि ग्राफ एनालिसिस करेंगे। अब चलिए हम देखते हैं, हम खोल लिए अपना स्क्रीन। ये टीपरटेक एक साइट है, इस पे हम कंपनी का एनालिसिस करेंगे। तो पहले हम क्या बोले कि कंपनी का क्या देखेंगे, होल्डिंग में यानी कंपनी जो है क्या क्या ली हुई है। तो ये हमारा कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसको HUL भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए होल्डिंग में क्या है कि प्रमोटर के पास 61% है, म्यूचुअल फंड 3.64% गेन रखे हुई है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट जो DII है उसके पास 8.5% है, FII के पास 13.3% है और 12.6%। यानी देखा जाए तो हिंदुस्तान HUL के पास 61% एक मेजर क्वांटिटी यानी मेजर स्टॉक वो अपने पास रखती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये करती क्या है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का तो आप जानते हैं, इसका प्रोडक्ट्स अलग अलग है, क्रीम है, FMCG प्रोडक्ट में ये ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद हम देखते हैं कि कंपनी क्या करेंगे कि फाइनेंशियल चेक करेंगे। फाइनेंशियल आप लोग फाइनेंशियल ईयर का देख लेंगे। यहाँ पे इसको इधर कर लेते हैं। देखिए 2016 में कंपनी जो है नेट चेंज इन कैश, यहाँ पे फाइनेंशियल में देखिए ये का हम क्या करें कि फाइनेंशियल देख लेते हैं कि कंपनी जो है कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे देख लीजिए डाटा है हमारे पास। 2015 में टोटल रेवेन्यू इसका 13,235, ये जितना भी आंकड़ा है ये सब करोड़ में है। उसके बाद 33 का और 32 हुआ है, घटा है 16 में, फिर 17 में क्या हुआ है कि बढ़ा है 33, फिर 36। उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी का यहाँ पे देख सकते हैं कि 39, 40, 47, 52 ये आंकड़ा क्या है यानी बढ़ते जा रहा है। यानी कंपनी का रेवेन्यू जो है वो हमेशा ईयर बाय ईयर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे कि नेट इनकम कंपनी का कितना है। तो फाइनेंशियल 2020 में 6748, उसके बाद 7995, 8879, 9163। यानी यहाँ भी हमको क्या हो रहा है कि दिख रहा है कि इनकम भी कंपनी का क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है। यानी ये हमारा पॉजिटिव साइन है, इंडिकेटर है। उसके बाद हम कंपनी का क्या चेक करेंगे, उसके बाद इसके बाद हम कंपनी का बैलेंस शीट चेक करते हैं। बैलेंस शीट में आपको हम बता चुके हैं पहले कि मेनली हम दो चीज़ कंसीडर करेंगे, एक तो टोटल एसेट और दूसरा टोटल लायबिलिटी। एसेट कहने का मतलब होता है कि कंपनी का वो सारा सामान जैसे मशीनरी हो गया या उसके पास टूल्स हो गया या प्रॉपर्टी हो गया, वो टोटल के टोटल किस में आएंगे, इंक्लूड होंगे एसेट में। तो एसेट यहाँ पे देखिए 18,629, उसके बाद 20,000, 68, फिर 70। ये बहुत का अंतर है। यानी कंपनी जो है अपना एसेट बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है और जितना कंपनी के पास ज़्यादा एसेट रहेगा वो कंपनी उतना ज़्यादा क्या रहेगी, बढ़िया रहेगी। अगर लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी मतलब होता है कि खर्चे कितना है या कंपनी को कितना पैसा देना पड़ रहा है या उस पर लोन वगैरह कितना है, यानी वो कितने माइनस में कर्जा में है। तो यहाँ पे देखिए कि 10,744, उसके बाद 11,000, उसके बाद 21,000, यानी 10,000 का अंतर है, यानी बढ़ा है। उसके बाद फिर थोड़ा सा बढ़ा है। यानी अगर दोनों हम एसेट और इसका लायबिलिटी का कंपेरिजन करें तो 70,000 एसेट है और लायबिलिटी क्या है 21,000 है। तो बहुत का अंतर है। मेनली क्या होता है कि बैलेंस शीट में आपको ज़्यादातर कंपनी का ये दोनों इक्वल मिलेगी। अगर 70,000 इसमें है तो 70,000 लायबिलिटी में भी रहेगा, यानी 70,000 अगर एसेट में है तो 70,000 लायबिलिटी में भी रहेगा। उसके बाद हम चेक करते हैं कंपनी के पास कैश फ्लो, यानी कंपनी के पास कैश कितना है। तो यहाँ पे देखिए फ्री कैश फ्लो, नेट चेंज कैश फ्लो पर हम मेन देखेंगे कि उसके पास फ्री कैश फ्लो कितना है। तो 2019 में 5,000 कैश फ्लो था, 2020 में यही बढ़ के बढ़ा है 6761 हुआ है। उसके बाद फिर घटा है कैश फ्लो, फिर उसके बाद कंपनी क्या की है कि बढ़ाई है। तो ओवरऑल इसका देखा जाए तो हम क्या कहेंगे कि कंपनी देखने में हमको ठीक ठाक लग रही है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसका ग्राफ पैटर्न देख लेते हैं कि कंपनी जो है एक साल में क्या परफॉर्मेंस की है, क्योंकि एक दिन में आप पता नहीं कर सकते हैं कि एक दिन में कितना है। यहाँ पे हम 5 साल का रिकॉर्ड है मेरे पास कंपनी का। देखिए ये फरवरी 2021,
21 फरवरी 2018 को 1330 रुपये कंपनी का एक शेयर का प्राइस था, और अभी का करंट वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 2693 यानी 2692 यानी कितना का गेन, अच्छा खासा गेन दिया है। निश्चित बात है कि कंपनी हर एक ईयर बाय ईयर जो है प्रॉफिट गेन कर रही है, तो निश्चित है कि इसका भी क्या होगा कि गेन होगा। अगर इसका मैक्स का बात कर लें तो यहाँ पे देखिए कंपनी स्टार्टिंग में एक शेयर का दाम 206 रुपया था, कब 2002 में। उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते यहाँ से ये ब्रेक आउट होना स्टार्ट हुआ है, यानी 529 रुपया के बाद से कंपनी जो है बूम की है। यानी 13 नवंबर 2012 के बाद की अगर हम बात करें तो कंपनी जो है बहुत फास्ट परफॉर्मेंस ग्रो की है, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये कंपनी क्या हुआ है, बढ़ते चला गया है। तो मेनली हम लोग यही करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस में बस इतना ही देखते हैं कि कंपनी बढ़ रही कि नहीं, पर मेन मकसद हमारा क्या होता है फाइनेंशियल से। फाइनेंशियल में हम स्टेटमेंट में देख लेते हैं कि कंपनी के पास नेट इनकम कितना है, इनकम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उसके पास कैश फ्लो कितना है, उसका बैलेंस शीट चेक करते हैं। तो मेनली हम लोग यही काम करते हैं। धन्यवाद।